क्या आपके भी 75% से कम है? क्या आप भी इस रूल को लेकर परेशान हो? जेईई मेन 2023 के एग्जाम में आप इस बार अपीयर कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपीयरिंग में होंगे 12th में, बहुत सारे लोग ड्रॉपर भी होंगे। तो ये कहानी थोड़ी सी फंस जा रही है, बिकॉज पहले एक रूल हुआ करता था कि 75% मार्क्स चाहिए ही चाहिए 12th में, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और एसटी के लिए 65%। तो वो उस रूल की थोड़ी सी झलक इस बार एनटीए ने अपने बुलेटिन में 2023 के दे दिया है। वो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मना रहे हैं यार कि इस बार के क्राइटेरिया में और ना एक बार कम से कम पार्टिसिपेट तो कर लें। तो यार अभी रूल कंप्लीट आना थोड़ा सा पेंडिंग है, लेकिन मेरी ओपिनियन क्या है या अभी जो करंट सिनेरियो हो वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सिंपली सबसे पहले ये जो क्राइटेरिया है ये यार एक तरह का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है ये एडमिशन क्राइटेरिया होता है इन फ्यूचर के लिए। ये एडमिशन क्राइटेरिया होता है किसके लिए? आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, जीएफटीआई के लिए, सीएफटीआई के लिए। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अभी एक उन्होंने चैप्टर नंबर 14 पे एक गाइडलाइन देके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है कि हम 75% क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सिवाय एक जगह मेंशन किया हुआ है, तो वो मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, वो आप सभी देख लो पहले। एलिजिबिलिटी फॉर NITs, triple ITs, CFTIs and participating institute through Central Seat Allocation Board, मतलब ये बात कर रहे हैं CSAB की। अब यार अभी आपने अगर अभी तक काउंसलिंग अपीयर नहीं करी होगी, आप ड्रॉपर नहीं होगे, तो आपको CSAB के बारे में नहीं पता होगा। तो सिंपली क्या होता है वो मैं आपको पहले बता दूं। जब बच्चा जेईई का फॉर्म अप्लाई करता है, रिजल्ट आने के बाद में अगर उसको एडमिशन लेना है एनआईटीज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, है ना, अगर वो मेंस एडवांस दोनों क्वालिफाइड है तो वो यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेगा, तो वो सारी की एलिजिबिलिटी आ जाती है। इन केस अगर वो क्वालिफाइड नहीं भी होता है तो वो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, सीएफटीआई के लिए तो नॉर्मली बेसिस पे भी एलिजिबल होता है। एज सच ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जोसा के स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया नहीं है। जोसा का सिर्फ क्राइटेरिया इतना है कि भैया उसका एडवांस में रैंक होगा तो हम उसको आईआईटी के ऑप्शंस दे देंगे। अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो सिर्फ उसमें आपके एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और सीएफटीआई के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जोसा होने के बाद में एक स्पॉट राउंड के नाम से काउंसलिंग होती है, बहुत सारे लोग इसको स्पेशल राउंड भी बोलते हैं। ये सीएसएबी काउंसलिंग होती है। तो यही वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम एडमिशंस लेते हैं। तो अगर हम एडवांस क्वालिफाइड होंगे तो हमारे आईआईटीज के भी ऑप्शंस आ जाएंगे इसी में, और ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने जोसा की कोई बात नहीं की है, जो कि अभी तक पेंडिंग है। तो यार मैं तो ये बोलूंगा कि मेरे हिसाब से दोनों में क्राइटेरियाज इंप्लीमेंट जो होने चाहिए वो सेम इंप्लीमेंट होने चाहिए, बिकॉज चीजों को बाइफरगेट नहीं करना चाहिए, मतलब डिफरेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। उसका भी मैं आपको रीजन समझा दूंगा। अगर यहां पर इन्होंने दिया हुआ है तो मैं भी पॉसिबिलिटी इंप्लीमेंट हो जाए। अब यहां पर अगर आप सीएसएबी का देखोगे तो इन्होंने सीएसएबी को लेकर एकदम क्लियर किया हुआ है। एडमिशन टू BE/BTech/BR/B प्लानिंग कोर्सेज इन NITs, ट्रिपल ITs, CFTIs पार्टिसिपेटिंग थ्रू CSAB will be based on all India rank, है ना, जो कि ऑल इंडिया रैंक पे काउंसलिंग होता है, to subject to the condition that the candidate should have secured at least 70% marks in the class 12th by respective boards, है ना। SC ST द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर 65%। तो यार सब में पास होना तो एकदम कंपलसरी है, लेकिन 65% इनके लिए और 75% उनके लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा रूल पेंडिंग है ना, तो इसको फिर हम लोग जब इसका कंफर्मेशन आ जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पर एक चीज और अभी क्लैरिफाई करूंगा यार, क्यों चीजों में सिमिलरिटीज होनी चाहिए, है ना। अगर लग रहा है तो दोनों पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, बिकॉज काउंसलिंग क्राइटेरियाज में आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस बार की जेईई 2023 जो बच्चे देंगे उसमें से 3 बच्चे एलिजिबल होंगे, 2021 के, 2 के और 3 के। देखो 22 और 23 वाले तो एकदम फ्रेश है, उनका कोविड ओविड से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा था, बिकॉज उनके जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी ऑन टाइम हो रहे हैं, चीजें वापस से बैक मतलब जो आ गई वो एकदम सेटलमेंट सिचुएशन पे है। लेकिन 2021 के जो बच्चे हैं उन्होंने यार देखो थोड़ा सा कोविड फेस किया हुआ था। तो अब भाई जो एनटीए डिसाइड करता है ना, वो चीज इंप्लीमेंट होगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों में, आप जोसा हो या सीएसएबी हो, दोनों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों के क्राइटेरियाज अलग अलग हों। इंप्लीमेंट होगा तो
दोनों में होगा, नहीं होगा तो दोनों में इंप्लीमेंट नहीं होगा। बिकॉज ऐसे अगर करेंगे तो स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको देख लो, बिकॉज एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें से थोड़ा सा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को लेकर एक डिफरेंस वो मिसगाइड हो रहा था, तो उसको क्लियर कर दो यार। जेईई मेंस देने के बाद में कोई जोसा की काउंसलिंग में बैठने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो सिर्फ 10+2 का क्राइटेरिया है। अगर वो आएगा तो दिन वहां पर आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है यार कि हमारे 12वीं में जो इस बार हम अपियरिंग में है और मेरे 75% नहीं आएंगे तो क्या हम जेईई का एग्जाम नहीं दे सकते हैं? यार आप जेईई का एग्जाम दे सकते हो। जेईई के एग्जाम अप्लाई करने के लिए कहीं क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ये एडमिशन क्राइटेरिया है। बहुत सारे स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 60% का क्राइटेरिया रखते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और वो जेईई एक्सेप्ट करते हैं। वो जब यहां पर जेईई लागू करेगा तभी तो आप वहां पर जाओगे। ये सिर्फ क्राइटेरिया आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के लिए है, मतलब जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग के लिए है 10+2 का क्राइटेरिया। तो यहां पर जो मैं क्वालिफाइंग वाली बात कर रहा था उसको समझा देता हूं। अगर आपकी एक जर्नी को समझा जाए कि भाई आप आईआईटी तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है ना, तो आप जेईई मेन 2023 इस बार दोगे और देने में अगर आप यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जोसा के थ्रू। अगर आपका जो भी 10+2 का क्राइटेरिया रहेगा, वॉट एवर द जोसा क्राइटेरिया, आप उसको क्वालिफाई करते हो जो जोसा का क्राइटेरिया होगा। जोसा का ये क्राइटेरिया कतई नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है कि भाई आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आप जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें, समझ गए? वो 10+2 की क्राइटेरिया की इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर जो जेईई में ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना, ये कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको आईआईटी मिल जाएगा क्वालिफाई होने में, एनआईटी मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी मिल जाएगा या एनआईटी मिल जाएगा या आप जोसा में बैठ सकते हो। ये उन्होंने बात कहीं नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप यहां क्वालिफाई कर जाओगे तो आप जेईई एडवांस में बैठ जाओगे। तो मतलब क्लियर हो गया, ये चीज अलग है। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप 2.5 लाख स्टूडेंट में से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। फिर आप जेईई एडवांस में भी जब आपकी रैंक आ जाती है, जब आप वहां पे भी क्वालिफाई कर जाओगे तो आपकी रैंक आ जाएगी और उस रैंक के बेसिस पे आप जोसा की ही काउंसलिंग में आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अदरवाइज आप यहां पे डिस्क्वालीफाइड होंगे। तो जो क्राइटेरिया क्वालिफाई, जो ऑप्शंस क्वालिफाइंग वाले में आते हैं वही सेम ऑप्शंस डिस्क्वालीफाई वाले में आते हैं। तो यार वीडियो आज के यहीं तक। आप अपनी भी ओपिनियन मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंप्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो 2021 के बच्चे फंस रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे रखा है कि सीएसएबी में वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो डर की बात यह है कि अगर वहां पर उन्होंने सीएसएबी में इंप्लीमेंट करेंगे तो अंडरस्टूड है कि जोसा में भी उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप अपने ओपिनियन कमेंट करके बताओ।